बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों का शुमार किया जाए तो हम अपने मुल्क में होने वाली लातादाद वारदों का हिसाब किताब ही नहीं रखते। और इस सिलसिले में जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं उन्हें ही देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लावारिस बच्चों का दुख, मुसीबतें और परेशानियां तो अपनी जगह, मगर ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का साया उनके सरों पर मौजूद है वो भी इस मुल्क में अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। अगर हमारी हुकूमत हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कर सकती तो उसे कम से कम बच्चों के हाल के बारे में तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद के एक मकान पर गुज़िश्ता रात समा की टीम ने पुलिस के हमरा छापा मारा था। इस मकान में 26 मासूम बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। ये बच्चियां कौन हैं, कहां से आई हैं और 15 घंटे गुजर जाने के बाद भी उनसे जुड़े सवालात के जवाबात क्यों ना मिल सके, आइए देखते हैं। दुनिया भर के बच्चे बीमारी, जंग और भूख के साथ जराइम पेशा अफराद का निशाना बने हुए हैं, मगर हमारे मुल्क में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जहां आए रोज किसी न किसी बच्चे के साथ ज्यादती या उसके कत्ल होने की खबर नशर होती है। कराची के इलाके लियाकताबाद में वाक़े एक मकान से भी भेड़ बकरियों की तरह रखी गई 26 बच्चियां बरामद हुईं। गुज़श्ता शब समा की टीम जब पुलिस के हमरा लियाकताबाद के एक मकान पर पहुंची तो 2 कमरों के इस मकान में 26 मासूम बच्चियां सो रही थीं और घर में 2 खवातीन भी मौजूद थीं। पुलिस ने जब इन खवातीन से सवालात किए तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इलाका मकीनों से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इन बच्चियों को 2 रोज कबल चंद खवातीन यहाँ छोड़कर चली गई थीं और उन्हें पड़ोसी खाना दे रहे थे। अभी तक इसकी कोई कहानी नहीं पता चली। जिनके घर की ये बच्चियां हैं वो तो यही बोल रही हैं कि किसी पैसे लेने थे, तो जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने पैसों के बदले हमें ये बच्चियां दे दी हैं। तो इसमें हमने देखा अभी अंदर आके एक बच्ची भी उर्दू बोलने वाली, इसमें उर्दू ये बोलने वाली एक भी नहीं है। किसी इनके बकौल ये बोल रहे हैं कि किसी मदरसे की बच्चियाँ हैं। सारी पठान बच्चियाँ हैं। ये तकरीबन 26 बच्चियाँ हैं। 7-8 साल 10 साल से बड़ी कोई बच्चे नहीं है। एक आंटी हैं इनके साथ जो उनकी रखवाली के लिए छोड़ी गई हैं। मकान में मौजूद खवातीन ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खातून का कहना था कि उसे इन बच्चियों की रखवाली के लिए रखा गया है और वो इनके बारे में कुछ नहीं जानती। हम जेड़े मदरसे वाले लोग नहीं, उसने बुलाया। तो ये बच्चे कहाँ से आए हैं? तो कुछ ना कर ली जी, नहीं थोड़ा था इसमें कुछ नहीं, तो सुकून ना कर ली। इस घर में मौजूद दूसरी खातून का कहना था कि उनके शौहर ने किसी से 4 लाख रुपए कर्जा लिया था जो वो वापस लौटा नहीं सके, जिसकी वजह से वो खातून इनके घर पर इन बच्चियों को छोड़कर चली गई है। क्राइम सीन की टीम ने इन मासूम बच्चियों से बात करना चाही, लेकिन वो सिर्फ पश्तो ज़बान ही जानती थीं, जिसकी वजह से वो उर्दू में जवाब नहीं दे सकीं। आयशा आयशा औरता वतन से गाना जम से वतन और तो हम इसी बारे के बजाय तवजीद में तवजीद के पुलिस ने छापे के दौरान जिस शख्स को हिरासत में लिया उसने पुलिस को क्या बताया और वो इन बच्चियों को कहां से लेकर आया था। पुलिस के छापे के दौरान 2 खवातीन और एक शख्स को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने वाले अयूब नामी शख्स ने बताया कि उसने खातून को कर्जा देना था और ये बच्चियां एक मदरसे की हैं, जिन्हें कुछ खवातीन ने उसके घर छोड़ दिया है। 3.5 लाख रुपए का लेन देन था। आपने उनको देने थे पैसे? जी मैं 2 लाख रुपए उनको दे चुका हूँ। मजीद से 25,000 रुपए के चक्कर में उन्होंने 26 बच्चे मेरे घर पे लाके ठूस दिए। तो ये बच्चियां कहाँ की बच्चियां हैं, कौन है ये बच्चियां? समा पर खबर नशर होने के बाद MQM के रुकने सूबाई असम्बली रऊफ सिद्दीकी लियाकताबाद में मकान पर पहुंच गए। मासूम बच्चियों ने बताया कि उन्हें 2 रोज कबल इस मकान में मुंतकिल किया गया था। रऊफ सिद्दीकी ने मौके पर मौजूद SHO सुपर मार्केट से बात करते हुए कहा कि मदरसे की खवातीन और उन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जो इन बच्चियों को इस मकान में लाकर रखने में मुलविस हैं। कोई तफ्तीश की बात यह है कि तफ्तीश में तो ये भी नहीं पता चला। मेरी अभी SHO से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जो इनके सो कॉल्ड उस्तानी को बुलाया है वो वहाँ पर उसे इन्वेस्टिगेशन करे, वो कुछ और कहानी बता रही। मसला ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का आलमिया होने जा रहा था। ये तो बड़ों को पता चल गया
कि ये बच्चियाँ यहाँ पर है और हम लोग भागे भागे यहाँ पर आए और आकर इसको नज़र में ले लिया। रुकने सिंध असेंबली रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि इन बच्चियों को किस मकसद के तहत उनके घर में मुंतकिल किया गया है। पुलिस इसकी तहकीकात मुकम्मल करे और इन बच्चियों को उनके वालिदैन तक पहुँचाया जाए। ये केस मिस हैंडल नहीं होना चाहिए। ये बच्चियाँ जिनकी हैं इनके अपने माँ बाप तक पहुँचे और जो कुछ हालात हैं इसमें तो क्या क़यामत है कि बच्चियां जो हैं वो इस तरीके से, आप देखिए इस तरह तो जानवरों को भी कोई घर में नहीं रखता। और जो बताया जा रहा है कि पैसे का लेन देन था और ये तो पैसे के लेन देन में बच्चियां वाले की जाती हैं। ये कोई ये इतना जुल्म, इतना सितम। मज़कूरा मकान के पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने पुलिस को इन बच्चियों की मौजूदगी की इत्तला दी थी। एक खातून इन बच्चियों को इस मकान में छोड़कर गई थीं। रुकने असेंबली ने इस खबर को मंजर आम पर लाने पर समा का शुक्रिया अदा किया, जबकि MQM की जानिब से 26 मासूम बच्चियों को नाश्ता भी कराया गया। मकान से बच्चियों के मिलने के वाक़े को 15 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस का कोई आला हुक्काम मज़कूरा जगह नहीं पहुंचा। रुकने सिंध असेंबली का कहना है कि हकीकत को सामने नहीं लाया जा रहा। पुलिस अब तक ये भी मालूम नहीं कर सकी कि मदरसा किस नाम से है और इन बच्चियों को इस मकान में किस मकसद के लिए छोड़ा गया था। ये कौन सा मदरसा है जहाँ पर ये बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ आके रह रही थीं और उस मदरसे का भी नाम नहीं पता चल रहा। और वो कैसा मदरसा है जिसने 26 बच्चियों को लाके इस घर के अंदर छोड़ के चले गए और एक औरत को साथ बिठा दिया जो यहाँ पे बैठी है, उसको खुद भी नहीं मालूम है। हर दफ़ा एक नई कहानी है, कोई सिलसिला है, कोई बात है। टेलीविजन पर खबर नशर होने के बाद 3 बहनों का एक भाई मौके पर पहुंच गया। उसका कहना था कि उसने अपने मामू के कहने पर तीनों बहनों को मदरसे में भेजा था, लेकिन उसको मदरसे के बारे में कुछ मालूम नहीं। हमारा मामू है, ये उसने लेकर आया था। उसने बोला ये अच्छा मदरसा है, इधर जाना बच्चे जाना पढ़ लेगा। उसका भी बच्ची था, वो जाना वो उन लोग ने पढ़ा, उधर जाना, उधर भी उसका मदरसा है। तो सुबह जाना मैं टीवी देख रहा था ना, तो टीवी में मेरे को पता चल गया जाना ऐसा जाना बच्चे आया हुआ है। तो बजावड़ का है सारा जाना, उसको पश्तो नहीं आते और जाना ये उर्दू नहीं आते है, तो वो जाना पश्तो स्पीकिंग है। तो इसलिए जाना मैं उधर से आया। मैंने बोला शायद ये होगा। कितने अर्सा पहले ये बच्चों को यहाँ छोड़ के गए? ये 4 महीने हो गया सर। समा ने एक मकान में मौजूद 26 मासूम बच्चियों की मौजूदगी को मंजर आम पर लाकर अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन ये मामला अब भी हल तलब है कि ये बच्चियां ऐसे कौन से मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजी गई थीं जहां तालीम देने के बजाय उन्हें कहीं और भेज दिया गया। कैमरामैन सिकंदर बख्त के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। क्या गुजरती होगी उन बच्चों के माँ बाप पर जिनके बच्चे खो जाने के बाद दूसरों के हाथों में चले जाएं और वो उनसे ज़िंदगी भर भी मिल ना सकें। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के साथ पेश आने वाले मुजरिमाना वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हम रोज़ बर रोज़ किस इखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके से लापता होने वाली 2 सगे भाइयों की लाशें इस्लामाबाद से बरामद हो गईं। सफाक मुलजिमान ने कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाशें ग्रीन बेल्ट पर फेंक दी। वारदात कैसे हुई और अब दोहरे कत्ल की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। रावलपिंडी से लापता होने वाले भाइयों की लाशें बरामद। कसाब के बेटे कसाब के इलाके खैबाने सरसैयद के इलाके में गए और वापसी पर घर न पहुंच सके। मुलजिमान की तलाश जारी।
22 नवंबर की शाम रावलपिंडी के इलाके मोहल्ला शाह चंचराग के रिहायशी अब्दुल गफ्फार ने अपने दो बेटे 15 साला मोहम्मद नोमान और 8 साला मोहम्मद असद करीबी अजीज की दुकान से रकम लेने भेजे। खैबान सर सैयद के इलाके में पहुंचकर बच्चों ने वालिद को इत्तला दी कि रकम देने वाला दुकानदार मौजूद नहीं, जिस पर वालिद ने इन्हें वापस बुला लिया, लेकिन बच्चे रात गए तक वापस घर न पहुँच सके। बच्चे वहाँ से रवाना हुए, तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट हुए तो पता किया अभी तक पहुँचेगी नहीं, तो उनका मोबाइल बंद हो चुका था। तो भाई ने कहा बच्चा कहीं आगे पीछे होगा। फिर 1 घंटे बाद इन्होंने दूसरे घर पता किया, वहाँ भी नहीं मिले। फिर इन्होंने फिर घर में भाइयों को सबको कॉल की कि भाई बच्चे गायब हैं। घंटे 2, 3, 4 तक हम ऐसे फिरते रहे। 10 बजे मैं थाने गया। मैंने थाने जाके उनको कहा भाई हमारे बच्चे गायब हैं। तो आगे से मुझे कहते कोई गल नहीं, आवारा बच्चे ने मरी शरी चले गए उसन आज हसन। बच्चों की तलाश के लिए कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन इतवार के सुबह बच्चों के वालिदैन को इत्तला मिली कि इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी के इलाके से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। नोमान और असद के वालिदैन पिम्स अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि मुर्दा खाने में पहुंचाई गई लाशें कमसिन बच्चों की ही हैं। बच्चे गए थे खैबान सर सैयद, पैसे लेने थे किसी आदमी से, उधर से पैसे नहीं मिले, वापस आ रहे, फिर वापस वो नहीं घर आए। फिर हमने उनकी तलाश शुरू कर दी। जैसे हमने उनकी तलाश शुरू करी, सब आगे पीछे हॉस्पिटलों में, थानों में आगे पीछे पता किया, उनका कोई पता नहीं चला। पट्टी चल रही थी कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में कम्प्लेक्स में 2 लाशें पड़ी हैं। हम उधर गए देखने के लिए तो वो हमारे बच्चे थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 2 थानों की पुलिस ने कत्ल होने वाले 2 बच्चों के कातिलों को गिरफ्तार करने में क्या कारकर्दगी दिखाई और उसे कितनी कामयाबी हासिल हुई, आइए देखते हैं। बच्चों की गुमशुदगी का मुकदमा रावलपिंडी के थाना बन्नी, जबकि कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी में दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। रावलपिंडी पुलिस के हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं हुई। एक इसी एज का 16-17 साल का ये खुद लड़का था जो हमारा मकतूल है, उसका दोस्त है, वकास उसका नाम है। उस पर वो शक का इजहार करते हैं कि उसके वालिद ने उसको ये कहा था कि तुम इस बच्चे के साथ दोस्ती ना करो। तो इस वजह से वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी देखें वो अभी चीज़ वाज़ेह नहीं हुई। इसके अलावा भी कुछ इनके ख़ानदानी ऐसे मामलात हैं जो तफ्तीश के दौरान ही हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे ताकि कोई चीज़ एक्सपोज ना हो। हम अपने मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं, इस्लामाबाद वाले अपने मुकदमे की कर रहे हैं। उनके SHO से, उनके SDPO से हमारी मुलाकात हुई है। हम मिल के इसको जॉइंटली देख रहे हैं। ये जिस बेदर्दी से इन बच्चों को कत्ल किया गया, ये कोई ऐसे नहीं कोई रिवेंज या कोई इस किस्म की मामलात हो सकते हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है और कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं है कि जैसे ये अज्यूम किया जाए कि इन बच्चों को फोर्सफुली अगवा किया गया था या उनको मर्डर करने के लिए कोई लेके गया था। अब आगे हालात तो जब सामने आएंगे तो फिर ही उसके बारे में होता है। पिम्स अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम के मुताबिक 15 साला नोमान को सर में 3 गोलियां मारी गईं, जबकि 8 साला असद को छाती में 6 गोलियां मार दी गईं। पोस्टमार्टम करने वाले पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों बच्चों के जिस्म पर तो जख्मों के निशानात मौजूद हैं, ताहम उनकी शर्ट के ऊपर किसी फायर का कोई निशान नहीं पाया जाता। पुलिस हुकाम को शुबा है कि दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात में 1 से ज़ायद मुल्ज़िम मुलव्विस हो सकता है और मुल्ज़िमान का मकसद किसी तनाज़े का अंजाम लेना हो सकता है। मेरे पास वो 11:30 बजे रात को आए। उन्होंने आके मुझे यही बताया कि उनके बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं। घर से गए थे लेने के लिए, पैसे अभी तक वापस नहीं आए। किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है, तो आप हमारी मदद करें, उनकी वायरलेस पे नाकाबंदी करवा दें। तो हमने फौरी तौर पे जो भी हालात थे उसके मुताबिक वायरलेस पे नाकाबंदी करवा दी। फिर मैंने उनको भी कहा और ख़ुद भी कि चलें मिल के हम ढूंढते हैं उनको। इर्द गिर्द के थानों से, अस्पताल से, आगे पीछे से पता किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उन्होंने किसी बंदे पे कोई शक भी नहीं किया था। सर्च ही करना था उनका, वो हमने किया। सुबह तक जब वो नहीं मिले तो फिर मैंने उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उस पर बाकायदा हमने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद हम सारे मिल के ही ढूंढ रहे थे, तो बदकिस्मती से उन दोनों बच्चों की डेड बॉडीज इस्लामाबाद से रिकवर हुई। कसाब अब्दुल गफ्फार का खानदान गम से निढाल है। उनका मुतालबा है कि सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। मजलूम है, हमारे साथ जास्ती हुई है, हमारे साथ जास्ती हुई है और हमारी यही हुकूमत से और आला अफसरों से यही दरख्वास्त है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ
मिले। अंधे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात की तफ्तीश के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर सफ़ाक मुल्जिमान का सुराग लगाना होगा ताकि उन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। बच्चों का अगवा, बच्चों का कत्ल, बच्चों से ज्यादती, क्या हमारे मुल्क में यही कुछ सुनने को बचा है? कब आएंगे वो दिन जब हम बच्चों के चेहरों पर परेशानी और गम के बजाय खुशियों के साए और मुस्कुराहट देख पाएंगे? इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।